और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि पीओके पर महबूबा मुफ्ती ने पोस्ट किया है। पीओके में पाक के अत्याचार पर दुख जताया है। पीओके से आ रही तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। महबूबा मुफ्ती ने पोस्ट किया है, यह बयान दिया है, लोगों पर बेरहमी से हमला दुख की बात है, प्रदर्शनकारियों की मांगे सच्ची है। तो पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि एलओसी के उस पार कश्मीर के दूसरे हिस्से से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत दिल दहला देने वाली हैं। शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बेरहमी से हमला होते देखना बहुत दुख की बात है। पाकिस्तान सरकार को ज्यादा इंसानियत वाला रवैया अपनाना चाहिए और ताकत के बजाय बातचीत को चुनना चाहिए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रदर्शनकारियों की मांगे सच्ची हैं और उन्हें सुना जाना चाहिए। कोई भी देश लोगों को कमजोर करने या बंदूक की नोक पर चुप कराकर मजबूत नहीं होता। सरकार को कार्रवाई बंद करनी चाहिए और शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाना बंद करना चाहिए। कश्मीरियों को इज्जत, इंसाफ और अपनी बात कहने का हक मिलना चाहिए, ना कि जुल्म। तो वही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचारों पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से अपील की है कि वो इस मुद्दे को इंसानियत के साथ सुलझाए और लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना करे। उनकी बातों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू और कश्मीर पीओजे के डिस्प्लेस्ड सर्विस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर दीपक कपूर ने कहा कि देर आयद दुरुस्त आयद। पाकिस्तान जिस तरह से अपने ही लोगों के साथ बर्ताव कर रहा है, इससे साफ पता चलता है कि उसे कभी भी पीओके के लोगों की परवाह नहीं थी। पाक अधिकृत कश्मीर में यानी पीओके में जिस तरह से वहाँ की फोर्सेस ने लोगों पे जुल्म ढाए हैं वो किससे छुपा हुआ नहीं है। अब जो है कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज भी उनके लिए आवाज़ उठाने लगी हैं, क्योंकि पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने अपील की है पाकिस्तान की हुकूमत से कि वो मानवीय ढंग से इन मामलों को सुलझाएं, ना बल्कि फोर्स का इस्तेमाल वहाँ के मकामी लोगों के खिलाफ करें। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पीओजे के सेवा समिति के अध्यक्ष जो हैं वो मौजूद हैं, डॉक्टर दीपक कपूर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि अब जिस तरह से पहले सब कह रहे थे कि हिंदुस्तान को जो है कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, वहाँ के लोग भी खुलेआम जो है ये वीडियो बना के भेज रहे हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त उनकी मदद करे। अब कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज का अपील करना पाकिस्तान से कैसे देखते हैं? हमारी पीओजे के विस्थापित सेवा समिति की तरफ से शुरू से ही कई बार कहा गया और हमारा एक ही व्यू पॉइंट है कि पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर समेत पीओजे के पीओटीएल सीओटीएल के एक है, जो कि महाराजा हरि सिंह जी ने जिसका अकॉर्ड साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार के साथ। एक हिस्सा पीओजेके का पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। पहले पाकिस्तान ने वहाँ से हिंदुओं और सिखों को जुल्म करके निकाला। ये मैसेज दिया कि वो एक मुस्लिम्स को फेवर कर रहे हैं, मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है तो वहाँ के लोगों को फेवर कर रहे हैं। परंतु अब उनकी एक्चुअल जो इंटेंशन है वो सामने दिख रही है कि उन्हें सिर्फ इस ज़मीन से मतलब था, क्योंकि इसका इस्तेमाल वो अपने डिफेंस पर्पसेस के लिए करते हैं, टेरर कैंप्स चलाने के लिए करते हैं और टेररिस्ट के हाइडआउट्स के लिए करते हैं। और चाइना के साथ मिलकर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है उसको भी डिफेंस पर्पस से यूज़ करते हैं। वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। इवन मंगला डैम में जो बिजली प्रोडक्शन होती है उसका भी जो प्रॉपर हिस्सा है वो वहाँ के लोगों को नहीं दिया जाता है। लेकिन सवाल ये था कि 100 दिन भी है, 100 लोगों की मौत हो चुकी है, काफ़ी दिन बीत चुके हैं, इलेक्शन वहाँ पे रिग हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में अब इसके बाद महबूबा मुफ्ती पीडीपी के अध्यक्षा आवाज़ उठाती हैं, इसके क्या मायने? यही है कि जो आवाज़ें पहले उठनी चाहिए थी वो अब चलिए देर आए दुरुस्त आए, परंतु असल मुद्दा तो यही है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी उस एरिया को मिसयूज़ करती है। पहले वहाँ हिंदुओं और सिखों का नरसंहार हुआ और अब वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं पीओजेके के ओरिजिनल निवासी जो हैं उन पर भी ऐसा ही जुल्म कर रही है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से अपील की है वहाँ के लोगों ने, उनकी मदद की जाए, तो
कैसा इसको स्टैंड होना चाहिए हिंदुस्तान गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का? भारत सरकार का तो स्टैंड शुरू से ही क्लियर रहा है कि वो पूरे का पूरा इलाका हमारा है और 22 फरवरी 1994 को इसमें पूरा पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन भी पास किया गया है। तो भारत सरकार की इंटेंशन तो बिल्कुल क्लियर हैं इस मामले में, परंतु जो हालात हैं, आप देखिए कि वहाँ इलेक्शन अनाउंस किया गया, दिखाने के लिए हैं सारी चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से, वहाँ की जनता ने इसको टोटली बाइकआउट किया। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जम्मू में शिवसेना ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पुतला और पाकिस्तानी झंडा जलाया और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना पीओके में स्थानीय लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रही है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने भारत सरकार से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को हर मुमकिन मदद देने की अपील की और कहा कि अगर जरूरत हो तो उनकी मदद के लिए भारतीय सेना की तैनाती पर भी विचार किया जाना चाहिए। मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष जी, किस तरह से आज प्रोटेस्ट किया गया है आपकी तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ के लोग खुलेआम मदद मांग रहे हैं हिंदुस्तान से? देखिए, पहले तो हमारी शिवसेना की सीधी चेतावनी है, कान खोलकर सुन ले इस्लामाबाद। वो रावलपिंडी का जर्नल जिन्होंने जो है पीओजे को अपनी बाप दादाओं की जागीर समझकर वहां पर निहत्थे और मासूम लोगों पर जो है वो गोलियां बरसाई, ये पाकिस्तान की सेना में पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुंडा है मुनीर, आतंकवादियों का संरक्षक है वो। आज यहाँ पर उसका खाली पुतला नहीं फूका गया, पाकिस्तान की नापाक और कायराना हरकतों को भी यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया है। अरे सीमा पार जो हमारे अपने इलाके हैं, पुंछ, मुजफ्फराबाद, रावलकोट, वहां पर जो है वहां पर निहत्थे और मासूम लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान की पुलिस बर्बरता दिखा रही है। पिछले कुछ महीनों के अंदर 100 से ज्यादा लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया है। परसों की फायरिंग के अंदर 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। 200 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हो चुके हैं। अब पीओजेके के लोग पाकिस्तान की सरपरस्ती कबूल नहीं है उन्हें, वह भारत समेत पूरे विश्व से जो है वो गुहार लगा रहे हैं कि हमें वहां से जो है अवैध कब्जे से उनके छुटकारा दिलाइए। हमारी भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि 1994 फरवरी के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर प्रस्ताव पास हुआ था उसको जमीन पर उतारा जाए। हमारी सेनाओं को आदेश दिए जाएं कि पीओजेके को भारत का हिस्सा बनाया जाए, वहां के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ साथ वहाँ पे इलेक्शन जो है, वहाँ पे जो इलेक्शन, गद्दी छोड़ो, सिंहासन छोड़ो, पीओजेके को खाली करो। जो वहाँ पे इलेक्शंस करवाए गए, बिल्कुल रिक किए गए, और वहाँ के लोग जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ के लोग चाहते हैं कि उन्हें आटा सस्ता दिया जाए, रोड अच्छी हो, पानी अच्छा हो, तो उनको देने के बजाय आवाज दबाने का काम पहले भी होता है। आपको लगता है कि आज जो जनता ने आवाज उठाई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी सामने आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। ये गोली के साए के अंदर कभी चुनाव नहीं होते। आप गोलियां बरसा रहे हो और लोगों को कह रहे हो कि वोट डालो, कैसे ये फेयर इलेक्शन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। पाकिस्तान के पीओजेके के जो हमारे लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, जो 1947 को हमारे से अलग कर दिए गए थे, वो अब पाकिस्तान के अवैध कब्जे से छुटकारा चाहते हैं, अपने अधिकार चाहते हैं, अपने हक चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, और ये सुनहरा मौका है हमारी सेनाओं के लिए भी, हमारे देश के लिए, कि पीओजेके को वापस जो है भारत का हिस्सा बनाए। सुनहरा मौका है एक इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि जिस तरह से लोगों ने अब आवाज उठाने लगे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, उनकी मदद चाहते हैं, तो आज वो वक्त आ चुका है कि जिस तरह से इस पुतले को पाकिस्तान के मिट्टी में मिलाया गया है, हिंदुस्तान की आर्मी भी पाकिस्तान की उस सेना को जो निहत्थे लोगों पे गोली चलाती है मिट्टी में मिला दे। ये मांग उठाई है शिवसेना। जम्मू कश्मीर में आज जगह जगह इनकी तरफ से आज प्रोटेस्ट किए गए हैं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज गांदरबल दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और विकासात्मक प्राथमिकताओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर इनकी समस्याएं जानी और मांगे सुनी। उमर अब्दुल्ला ने भरोसा दिलाया कि लोगों के वास्तविक मुद्दों का समाधान प्रशासनिक स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पीओजेके पर दिए गए बयान पर रिएक्शन देते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोग कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जबकि सरकार इन्हें हल करने में नाकाम रही है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में अपनी पार्टी लोगों के साथ खड़ी होगी और हर पब्लिक मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाएगी। सुनिए। ये अटेंशन डाइवर्ट करने की बात है। देखो मैं बताऊंगा, हम मर नहीं रहे हैं, इतनी फर्क हो रही है कि हम मर नहीं रहे हैं, हम जनाजे नहीं यहाँ देख रहे हैं। आप किसी भी घर में जम्मू कश्मीर के जाइए, वो जनाजे का हिस्सा ही माहौल है। घर में बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे ने भी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, बिटिया ने भी डॉक्टरेट की हुई है, उम्र 40 साल से ऊपर होगी, शादी नहीं हो रही है। बड़े बेटे का चूंकि कुछ पढ़ा लिखा के कुछ नौकरी का ये नहीं हुआ, वो ड्रग्स की इसमें लग गया है। तो हमारे घरों में भी मातम शाही माहौल है, कोई ऐसा नहीं है खाली ये जनाजे हमें नजर नहीं आ रहे। बात तो यही है, अगर हम यहीं से शुरू करेंगे तो बड़ा आसान कहना है। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि वहाँ साहब लोग मर रहे हैं, इंसान हमारे जम्मू कश्मीर के लोग मर रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ कोई और मर रहा है, लेकिन हाँ यहाँ जनाजे नहीं उठते हैं, बाकी मर। 5 आतंकवादियों की प्रॉपर्टी अटैच करने के आदेश पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे आतंकियों की संपत्ति अब अटैच होगी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने आदेश दिए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर के एक टॉप ऑपरेटिव मोहम्मद कासिम के खिलाफ प्रोक्लेमेशन प्रोसीडिंग्स हासिल की हैं, जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। इसकी प्रॉपर्टी 26 मार्च को अटैच की गई थी। तो बड़ा कदम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उठाया और 5 आतंकवादियों की प्रॉपर्टी अटैच की है और इसके आदेश दिए गए हैं। पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे आतंकियों की संपत्ति अब अटैच होगी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने इसके आदेश दिए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर के एक टॉप ऑपरेटिव मोहम्मद कासिम के खिलाफ प्रोक्लेमेशन प्रोसीडिंग हासिल की है, जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। इसकी प्रॉपर्टी 26 मार्च को अटैच की गई थी। आगे बढ़ेंगे। रियासी में टेरर इकोसिस्टम को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के 5 टेरर हैंडलर्स की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। टेररिस्ट से ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गए थे आरोपी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि टेरर इकोसिस्टम को बड़ा झटका देते हुए रियासी पुलिस ने पुलिस स्टेशन माहौर की एफआईआर की जांच के दौरान पाकिस्तान के 5 टेरर हैंडलर्स की अचल प्रॉपर्टी अटैच की है। यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट यूएपीए और ENIMCO एक्ट के संबंधित नियमों के तहत रजिस्टर की गई थी। जांच के दौरान पक्के सबूतों से पता चला कि ऊपर बताए गए आरोपी टेररिस्ट ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गए थे और अभी बॉर्डर पार से टेरर हैंडलर के तौर पर काम कर रहे हैं, जो एक्टिव रूप से टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं, इन्हें आसान बना रहे हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जांच में आगे पता चला कि इन प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता था और इनसे होने वाली कमाई का इस्तेमाल टेररिस्ट ऑपरेशन को फाइनेंस करने और बनाए रखने के लिए किया जाना था। इन नतीजों के आधार पर रियासी पुलिस ने पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू कश्मीर से जरूरी मंजूरी लेने के बाद टेरर फाइनेंसिंग के लिए इनके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 के संबंधित नियमों के तहत प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। उधर नशा मुक्ति अभियान में श्रीनगर पुलिस को कामयाबी मिली है। ड्रग तस्करों की 1.05 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है। 1.05 करोड़ की 2 अचल प्रॉपर्टी अटैच की गई हैं। नशा मुक्ति जम्मू और कश्मीर अभियान के तहत ड्रग तस्करी के खिलाफ अपनी लगातार कार्रवाई जारी रखे हुए है। श्रीनगर पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्करों की लगभग 1.05 करोड़ की 2 अचल प्रॉपर्टी अटैच की है। अटैच की गई पहली प्रॉपर्टी में नूरबाग श्रीनगर से एक रिहायशी घर और उसके नीचे की जमीन शामिल है। दूसरी अटैच की गई प्रॉपर्टी में 3 मंजिला रिहायशी घर के साथ 2 कॉमर्शियल दुकानें और नीचे की जमीन शामिल है, जो पत्थर मस्जिद जैना कदल श्रीनगर में मौजूद है।
पुलवामा में एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन तेज किया गया है। पुलवामा पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर्स को पकड़ा है। भारी मात्रा में चरस जैसा पदार्थ बरामद किया गया है। ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ अपनी लगातार कार्रवाई जारी रखते हुए पुलवामा पुलिस ने 2 अलग अलग ऑपरेशन में 2 ड्रग पेडलर्स को पकड़कर भारी मात्रा में चरस जैसा कॉन्ट्राबैंड बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। मोंघामा में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस स्टेशन पुलवामा की एक पुलिस पार्टी ने एक संदिग्ध को पकड़ा और उसके पास से लगभग 1.629 किलोग्राम चरस चूरा और लगभग 46 किलोग्राम वजन की 04 चरस स्टिक बरामद की हैं। आरोपी की पहचान अमीर अहमद 54 निवासी मोंघामा पुलवामा के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर में खतरा अभी टला नहीं है। भारी बारिश की वजह से यहां पर जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में सड़कें बंद हैं। ऐसे में प्रशासन अभी भी लोगों से नदी नालों से दूरी बनाए रखने और सतर्कता बनाए रखने की अपील कर रहा है। देखिए। जम्मू कश्मीर में मौसम को लेकर नई चेतावनी। बारिश से बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा। प्रशासन ने लोगों को किया आगाह। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नदियों और बरसाती नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते खतरे के बीच मौसम विभाग की एक और चेतावनी डरा रही है। मौसम विभाग ने गुरुवार से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और लोगों से अपील की है कि वो नदियों, नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहे और बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करें। लगातार बारिश के चलते जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर भूस्खलन और पहाड़ियों से पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद एहतियात के तौर पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और सड़क खोलने का काम जारी है। जिस तरह से मौसम विभाग की भविष्यवाणी थी कि जम्मू में जो है वो 30 जुलाई तक बरसात हो सकती है, वैसे ही देखने में भी आया है। अब 2 दिन से जो है लगातार जम्मू में बरसात हो रही है, जिससे वापस तवी नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा है। आप देख सकते हैं कि जो तवी नदी है इस वक्त वापस उफान पे आ चुकी है। एडवाइजरी भी इशू कर दी गई है। जो ताज़ा एडवाइजरी है उसके मुताबिक अभी 30 जुलाई एवं 31 जुलाई तक जो है ये बरसात यूं ही हो सकती है। ऐसे में लोग जो हैं वो एहतियात बरतें हैं और जो लो लाइंग यानी कि निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए विशेष ये कहा गया है कि आप जो है अलर्ट रहें। वहीं भारी बारिश को देखते हुए डोडा और किश्तवाड़ समेत कई जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए ऑनलाइन कक्षाएं पहले से तय समय के अनुसार जारी रहेंगी। लगातार बारिश के कारण रियासी में सलाल डैम में पानी का प्रवाह तेजी से बढ़ गया है, जिसके बाद एहतियातन डैम के गेट खोल दिए गए। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कठुआ जिले के बेला इलाके में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बरसाती नालों में अचानक तेज बहाव आने से कूटा सैडा मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। कई गाँव का संपर्क टूट गया है। मूसलाधार बारिश का असर सिर्फ सड़कों और ट्रैफिक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों के घरों तक पहुंचने वाला पीने का पानी भी संकट में आ गया। राजौरी में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड ने जल शक्ति विभाग की 143 पेयजल योजनाओं को प्रभावित कर दिया। नतीजा, शहर के कई वार्डों में नलों का पानी बंद है और लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया है। हालांकि जल शक्ति विभाग का दावा है कि क्षतिग्रस्त योजनाओं को युद्ध स्तर पर बहाल किया जा रहा है और जल्द ही सभी प्रभावित इलाकों में पानी की आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। हमारी पीडी और पीएचई की जो पाइप्स थी, पोल्स थे, वो पानी में बह गए और यहाँ की जो व्यवस्था थी सारी डगमगा गई। काफ़ी देर स्ट्रगल करने के बाद उसमें जितने भी हमारे सिविल सोसाइटी के लोग थे वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहे। रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ जहाँ पावर चाहिए, जहाँ जहाँ पानी चाहिए, लोगों को समय पर मिलना चाहिए। इसमें हमारे जितने स्ट्रक्चर थे, हमारे 148 स्कीम जो है वो डैमेज हो चुके हैं, जिसमें 31 है जो कंप्लीट डैमेज हो चुके हैं। तो उसमें हमने जब हमारा फिलिंग स्टेशन था
फिलिंग स्टेशन जो से हम टैंकर भर के लोगों को सप्लाई करते थे वो भी फिर मतलब उसका भी वो भी डैमेज हो गया कंप्लीट तरीके से। फिर हमने जनसेट एक जम्मू से 125 kVA का हायर किया और उसको हमने संगम स्टेशन पर लगा के वहाँ से टैंकर फिलिंग भी की और लोगों को पानी भी सप्लाई जो है वो रिस्टोर की। फिलहाल जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों से बचे, प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें और मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से परहेज करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR। और उधर मेंढर में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से कई इलाकों में जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं प्रशासन ने भूस्खलन संभावित इलाकों के लोगों को सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। साथ ही उफनते नालों और संवेदनशील स्थानों से दूर रहने की लोगों से अपील की गई है। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर का कारोबार बूस्ट हुआ है। यात्रा से स्थानीय कारोबारियों को काफी फायदा हो रहा है। ऐसे में स्थानीय विक्रेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। विक्रेताओं का कहना है कि वोकल फॉर लोकल की अपील के बाद श्रद्धालु बड़ी संख्या में स्थानीय उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे कश्मीरी हस्तशिल्प, ड्राई फ्रूट्स और अन्य स्थानीय सामान की बिक्री बढ़ी है। व्यापारियों के अनुसार इससे स्थानीय परिवारों की आजीविका को मजबूती मिली है। नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, उसने जो अपील की थी यात्रियों से कि अपना 10% का बजट 10% का जो है वो यहाँ पर खपत कराओ और उसमें से कुछ गुड्स वहाँ कश्मीर के लिए भी वहाँ पर बहुत बूस्ट होगा उनके दुकानदारों के लिए। तो मुझे लगता है उसकी जो बात हुई बहुत असरअंदाज हुई है। यात्रा जो स्टार्ट हुई थी 3 जुलाई को यात्रा स्टार्ट हुई थी, तो जो हमें उम्मीद थी कि यहाँ पर यात्रा आएगी, अच्छी तरह से चलेगी यात्रा, लोकल का सपोर्ट भी अच्छी तरह से थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी थी, पुलिस का जो इंतजाम था वो भी अच्छा था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सब ने मिलजुल के जो यात्रा सक्सेस की। तो मुझे लगता है वो एक बहुत खुशाइंदी बात है कश्मीरियों के लिए, जो यात्रा यहाँ पर 3 जुलाई से चल रही है और अभी भी चल रही है अच्छी तरह से। जो कि ये यात्रा आती थी, पहले तो आती थी सीधा चली जाती है, यहाँ गाड़ियां भी लगी हुई थी। अब इस बार जो यात्रा आ रही है वो खर्च कर रहे हैं पैसे, उससे हमारे इधर जो ट्रेड वेंडर है इनसे फायदा हो रहा है। यही मैसेज है कि आए, अच्छे से आए, उनके लिए मोस्ट वेलकम, और वो खरीदारी करें, उससे यहाँ के सन्नत को भी और फरोख्त मिले। पुंछ में हिंदू संगठनों ने क्राइस्ट स्कूल के सनातन विरोधी आदेश को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रोष जताया और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एक दिन पहले क्राइस्ट स्कूल दिगवार ने छात्रों को टीका, तिलक, बिंदी और मेहंदी लगाकर स्कूल में आने पर पाबंदी लगाई थी। दुखद विषय कि हमारे सनातनियों के ऊपर इतना बड़ा आघात किया है। यहाँ क्राइस्ट स्कूल दिगवार में जो एक बुकलेट कल ही जारी हुई है, वो प्रिंसिपल ने एक जारी की है, जिसमें उन्होंने हमारे सनातनियों के ऊपर ये एक किस्म का वो एक बंद कर दिया कि तिलक कोई नहीं लगाएगा, हाथ में कलावा बांध के नहीं आएगा, और बच्चों के ऊपर इतना मानसिक प्रताड़ना उसने की है। मैं अपनी जिला प्रशासन से अपील करता हूँ, सीओ साहब से अपील करता हूँ कि ऐसे प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने हमारे सनातनियों के ऊपर इतना बड़ा आघात किया है। ये सनातन के ऊपर आज तक नहीं हुआ है, ऐसा जो बुक में प्रिंट करके दिया है आज तक कहीं भी नहीं हुआ, हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं हुआ। ये तो और कि ये ब्रिटिश रूल में भी ऐसे नहीं लगे हैं। ये जो आज कल उसने ये जो बुकलेट में शामिल किया है कि कोई भी बच्चा है जो तिलक नहीं लगा के आएगा, कलावा नहीं बांध के आएगा, मोली नहीं बांधेगा, बिंदी नहीं लगाएगा, ये बिल्कुल एक सनातन के ऊपर आघात है। और हम चाहेंगे जिला प्रशासन इसके ऊपर पूरा संज्ञान ले, क्योंकि आपको मालूम है ये जो पुंछ जिला है ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर बैठते हैं, यहाँ पे अलग अलग धर्मों के स्कूल है, लेकिन आज तक ऐसा प्रताड़ना कहीं नहीं हुई है। मैं अपनी आदरणीय डीएम साहब से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई